मेरा नाम राघव है। मैं शहर में पढ़ाई करता हूँ, लेकिन हर साल गर्मियों में मुझे अपने गांव चांदपुर आना पड़ता है। ये वही गांव है जहां रात को कुत्तों के भौंकने की आवाज अचानक बंद हो जाती है और जब सब कुछ चुप हो जाए ना, तब समझ लेना कुछ गलत होने वाला है। इस साल जब मैं आया, गांव का माहौल अलग था। लोग धीरे बात करते थे। बच्चे शाम होते ही घर के अंदर बंद कर दिए जाते थे और हर तीसरा घर एक ही बात कह रहा था, फिर से शुरू हो गया। पिछले 2 महीने में गांव के 6 बच्चे गायब हो चुके थे। न कोई शोर, न चीख, न निशान। बस रात को सोए और सुबह उठकर खाली चारपाई। पुलिस आई, रजिस्टर लिखा और चली गई। पर गांव वालों को पता था ये काम किसी इंसान का नहीं है। लोग धीरे से एक शब्द बोलते थे, चुड़ैल। एक ऐसी चुड़ैल जो सिर्फ बच्चों को उठाती है। मैं अपने दादा दादी, माँ और चाची के साथ रहता था। घर के अंदर भी शांति नहीं थी। दादी और चाची रोज लड़ती थीं। इस घर में मनहूस चीजें लाई हो तुम, दादी चिल्लाती। आप हर चीज का दोष मुझ पर ही डाल दो, चाची रोती। माँ चुप रहती और मैं सब देखता। पर एक बात मैंने नोटिस की, दादी हर रात घर के दरवाजे पर राख और नमक डालती थी, जैसे किसी को रोक रही हो। एक रात जब मैं छत पर सो रहा था, मुझे चूड़ियों की आवाज आई। खन खन। नीचे आंगन में कोई चल रहा था। मैंने झांका। सफेद सी परछाई, बाल बहुत लंबे और पैर उल्टे थे। वो सीधा नहीं चल रही थी, वो घिसक रही थी। मेरी सांस रुक गई और तब मैंने देखा वह सीधी उस घर की तरफ जा रही थी जहां एक छोटा बच्चा रहता था। सुबह गांव में हल्ला मच गया। रामू का बेटा गायब। रात को माँ के पास सोया था। सुबह सिर्फ उसका कंबल था। उस दिन मैंने दादी से सीधा पूछ लिया, दादी, ये चुड़ैल का क्या चक्कर है? दादी ने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में डर था। तू शहर में रहकर भूल गया है, ये गांव किस चीज पर बसा है? दादी ने बताया, 20 साल पहले एक औरत थी। उसकी शादी इसी गांव में हुई थी। सास बहू का झगड़ा रोज होता था। एक रात उसका बच्चा रो रहा था। सास ने कहा, इसको ले जा, मनहूस है। औरत रोती रही, पर किसी ने नहीं सुना। अगली सुबह वो औरत और उसका बच्चा गांव के कुआं के पास मरे मिले। गांव ने कहा औरत ही पागल थी, पर जब उसके बाद बच्चे गायब होने लगे, तब लोग समझ गए वो चुड़ैल बन चुकी है। उस रात मैं सो नहीं पाया। अचानक मेरे कान के पास सांस महसूस हुई। राघव। मैंने आंखें खोलीं। वो मेरे बिस्तर के पास खड़ी थी। उसकी आंखें लाल नहीं थीं, खाली थीं। उसने धीरे से बोला, तू मुझे देख सकता है क्योंकि तू भी इस घर का है। अगले दिन चाची रोती हुई दादी के पैर पकड़कर बोली, माँ, माफ कर दो। उस रात मैंने ही उस औरत को घर से निकाला था। मेरा दिमाग घूम गया। मतलब, मेरी चाची उस औरत की सास थी और चुड़ैल मेरी ही परिवार से जुड़ी थी। उस रात गांव का आखिरी बच्चा बचा था, मेरी छोटी बहन गुड्डी। मैं पूरी रात जागता रहा। तभी घर के दरवाजे पर चूड़ियों की आवाज आई। खन्न खन्न। चुड़ैल आंगन में खड़ी थी। चुड़ैल ने कहा, अब मैं अपना बच्चा वापस लेने आई हूं। और उसकी उंगली गुड्डी की तरफ उठी। मां ने आगे बढ़कर कहा, बच्चे को छोड़ दे। अगर किसी को ले जाना है तो मुझे ले जा। चुड़ैल रुकी। उसकी आंखों से पानी गिरा। पहली बार वो रोई और फिर वो धीरे धीरे पिघलकर धुआं बन गई। गुड्डी बच गई। मां के बलिदान के बाद गांव में शांति आ गई थी, ऐसा सबको लगा। गुड्डी बच गई। लोगों ने मंदिर में घंटी बजाई और चुड़ैल का नाम लेना बंद कर दिया। लेकिन मैं जानता था, जो चीज इतने सालों से भूखी थी, वो एक रात में नहीं जाती। उस रात जब सब सो रहे थे, मैंने फिर से चूड़ियों की हल्की आवाज सुनी। खन खन। बस इस बार वो आवाज आंगन से नहीं, घर के अंदर से आ रही थी। मां के जाने के बाद घर और ज्यादा टूटा हुआ लगता था। दादी चुप हो गई थी। चाची बोलना बंद कर चुकी थी।
सास बहू का झगड़ा खत्म हो गया था, लेकिन सिर्फ इसलिए क्योंकि घर में बोलने वाली एक आवाज कम हो गई थी। मुझे अक्सर लगता माँ रात को मेरे पास बैठकर मेरा सिर सहला रही है, पर जब आंखें खोलता तो सिर्फ ठंडी हवा होती। गांव के बाहर एक पुराना बरगद का पेड़ था। लोग कहते थे वहां शाम के बाद औरतें मत जाओ। एक रात मुझे वहां से बच्चे के रोने की आवाज आई। गुड्डी तो घर पर थी, फिर कौन? मैं चुपचाप उस पेड़ के पास गया, और जो मैंने देखा उसने मेरी रूह हिला दी। सफेद साड़ी वाली चुड़ैल पेड़ के नीचे बैठी थी। उसकी गोद में एक बच्चा था। माँ थप्पड़ मारकर नहीं, प्यार से झुला रही थी। उसने मेरी तरफ देखा। इस बार उसकी आंखों में गुस्सा नहीं था, सिर्फ थकान थी। मैं बच्चे नहीं चुराती, उसने कहा। मैं सिर्फ वही उठाती हूँ जिन्हें घर वालों ने पहले ही छोड़ दिया होता है। मुझे समझ आ गया, ये सिर्फ चुड़ैल नहीं है, ये हर उस माँ का गुस्सा है जिसका बच्चा उससे छीन लिया गया। अगले दिन मैं गांव के लोगों को सब कुछ बताने गया। पहले लोग हंसे, फिर चुप हो गए। उस दिन गांव में एक नया नियम बना। कोई माँ बहू पर हाथ नहीं उठाएगा, कोई बच्चा अकेला नहीं रहेगा, और किसी भी औरत को मनहूस नहीं कहा जाएगा। मंदिर में घंटी फिर बजी, पर रात को मुझे महसूस हुआ ये नियम सिर्फ लोगों के लिए था, चुड़ैल के लिए नहीं। उस रात वो मेरे सपने में आई। जब तक तुम याद रखोगे मैं चुप रहूंगी, उसने कहा। पर जिस दिन गांव फिर से भूल गया, मैं फिर आऊंगी। उसके बाद मैंने उसे कभी नहीं देखा। आज मैं शहर में हूं, शादी हो चुकी है, मेरा भी एक बेटा है। मैं उसे कभी अकेला सोने नहीं देता। और जब मेरी पत्नी मेरी माँ के बारे में पूछती है, मैं बस इतना कहता हूँ, इस गांव की औरतें सिर्फ घर नहीं संभालती, वो बदला भी याद रखती हैं। कुछ दिन पहले गांव से फोन आया। एक नया बच्चा गायब हुआ था। मैं चुप रहा, क्योंकि मुझे पता है ये कहानी कभी खत्म नहीं होती। जब तक किसी घर में सास बहू की लड़ाई में एक माँ रोती रहेगी, तब तक गांव के अंधेरे में चुड़ैल जिंदा रहेगी।